अब एसआईटी ने बताया कि कैसे चंपत राय ने खुद पुलिस बनकर आरोपियों से 78,94,000 की बरामदगी की। इसके अलावा काउंटिंग रूम के पास वाले बाथरूम से 2.25 लाख रुपए भी बरामद किए गए। तो एसआईटी की ओर से जो रिपोर्ट जारी की गई है वो रिपोर्ट इस वक्त मेरे पास भी है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक एक चोरी करने वाले इन लोगों के बारे में जानकारी इस रिपोर्ट में दर्ज की गई है, किस तरह से चोरी की गई है उसकी पूरी जानकारी विस्तार से इसमें लिखा हुआ है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पेज नंबर 4 की बात करते हैं। पेज नंबर 4 में यहां पर 6 आरोपियों के नाम लिखे हुए हैं। देखिए यहां पर 6 आरोपियों के नाम लिखे हुए हैं। इसमें है अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे और रामाशंकर मिश्रा। ये वो 6 लोग हैं जिनके नाम एसआईटी की ओर से इसमें लिखा गया है, क्योंकि यही वो लोग हैं, यही वो चोर हैं जिन्होंने प्रभु के पास चढ़ावा जो आता था भक्तों का, उस पर इन्होंने हाथ साफ किया था और इनके सबूत इस वक्त एसआईटी के जरिए पुलिस के पास मौजूद हैं। अब पेज नंबर 4 में एक अहम चीज बताई गई है। आप देखिए यहां पर भी लिखा हुआ है 27 अप्रैल का यहां पर जिक्र है, क्योंकि जो फुटेज है वो सीसीटीवी का जो फुटेज है वो 27 अप्रैल से 5 जून के बीच का सीसीटीवी फुटेज दिया गया है इस वक्त पुलिस को और एसआईटी को। तो उस दौरान जब इसकी जांच हो रही थी तो 70 बार चोरी के सबूत मिले हैं। 70 बार इसमें लिखा हुआ है कि चोरी के सबूत मिले हैं। इन अवधि में 70 बार चोरी गबन के कृत्य प्रकाश में आए और संलिप्त कर्मियों के बयानों से तथा बैंक खातों में जमा आय से असंगत धनराशि से स्पष्ट संकेत मिलते हैं। यानी कि जितना पैसा इनके पास बैंक में रखा हुआ है उतनी आय इनकी नहीं है। उसी के जरिए जब सीसीटीवी फुटेज से मिलान हुआ जिसमें चोरी करते हुए दिख रहे हैं, उसी के जरिए एसआईटी इस नतीजे पर पहुंची है। अब 27 अप्रैल 2026 से पहले भी चढ़ावा चोरी हुई है, लेकिन उसका फुटेज पुलिस के पास या एसआईटी के पास नहीं मिला था। तो पेज नंबर 4 में आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से चोरी होती थी, इसके भी सबूत मौजूद है। कर्मचारी चोरी करते हुए साफ साफ दिखाई दिए हैं। यहां पर लिखा हुआ है कैसे करते थे। अब नोटों की गड्डियां खुले नोटों को अपने वस्त्रों में, जेबों में, जूतों अथवा अन्य छिपे स्थानों में रखकर छिपाते हुए देखे गए हैं। कुछ अफसरों पर अन्य कर्मचारियों द्वारा सहयोग अथवा आड़ प्रदान करने के संकेत मिले। आड़ मतलब सीसीटीवी कैमरे के सामने आ जाते थे। अब कैसे ये चोरी करते थे इसके बारे में भी पूरी जानकारी यहां पर दी गई है कि किस तरह से चोरी की जाती थी। अविनाश शुक्ला, मनीष यादव बार बार गड्डियां चुराते देखे गए। अनुकल्प, लवकुश, करुणेश भी चोरी में मदद करते हुए दिखे। रामाशंकर मिश्रा भी गड्डियों को छिपाते हुए साफ यहां पर देखे जा रहे हैं। और फुटेज की जांच में जो नाम सामने आए हैं वो 6 नाम भी यहां पर एसआईटी की इस रिपोर्ट में लिखे हुए हैं जो मैंने अभी आपको बताया। तो पेज नंबर 4 में पूरे विस्तार से किस तरह से चोरी होती थी, कौन चोरी करता था, इसके बारे में सारी जानकारी दी गई है। अब पेज नंबर 5 की बात आती है। पेज नंबर 5 में भी काफी चीजें बताई गई हैं, जिसमें मनीष यादव चोरी करते हुए दिखाए। मनीष यादव कौन है? वो टिन्नू यादव का भतीजा है। तो ताऊ रामाशंकर उर्फ टिन्नू की सिफारिश के बाद ही भर्ती हुआ था। इसकी भर्ती कब हुई थी? 15 अप्रैल 2026 को भर्ती हुई थी। 11 मई 2026 से इसने चोरी करनी शुरू कर दी थी। इसके बारे में सारी जानकारी यहां पर दे दी गई है। ऊपर जो हमने देखिए ये पीली पट्टी लगा रखी है, इसी पे इस पूरी जानकारी दी गई है। कब इसकी भर्ती हुई थी? दिनांक 15/4/2026 और चोरी की शुरुआत कर दी 11/5 के बाद से। अब अनिल मिश्रा पर भी गंभीर आरोप लगे। अनिल मिश्रा पर क्यों गंभीर आरोप लगे वो भी आपको बताते हैं। क्योंकि अनिल मिश्रा पर जिम्मेदारी थी। तलाशी ना लिए जाने की जानकारी अनिल मिश्रा को दी गई थी कि तलाशी नहीं ली जा रही, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो नियम कानून बनाए जाते हैं कि कहीं पर कैसी व्यवस्था चलेगी, उसकी अनदेखी की गई। तलाशी के लिए लिखित आदेश नहीं दिया गया। तलाशी के सिस्टम में ढिलाई बरती गई। इसके लिए जिम्मेदार कौन? अनिल मिश्रा। और बायोमेट्रिक, ड्रेस कोड, निजी सामान पर लापरवाही बरती गई है। तो क्यों? क्योंकि अनिल मिश्रा ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों के जरिए जो उनको काम करना चाहिए था, बताना चाहिए था कि ये तमाम चीजें आपको फॉलो करनी है, आप जेब वाले कपड़े नहीं पहन सकते हैं, निजी सामान लेकर अंदर नहीं जा सकते हैं, इन सभी को ताक पर रख दिया गया। यहां तक कि बायोमेट्रिक जो तलाशी ली जाती है या बायोमेट्रिक जो आपकी एंट्री होती है, आइडेंटिफिकेशन होता है, उसको भी बंद कर दिया गया। अब सुभाष श्रीवास्तव जो अनिल मिश्रा के बहुत करीबी है, अनिल मिश्रा ने रखवाया था सिफारिश करके, काउंटिंग की निगरानी की जिम्मेदारी सुभाष श्रीवास्तव को दी गई थी। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है काउंटिंग कर्मचारियों की तलाशी की जिम्मेदारी किसकी थी? यहां पर सुभाष श्रीवास्तव की थी। काउंटिंग कर्मचारियों की तलाशी नहीं लेते थे सुभाष श्रीवास्तव, यानी कि साठगांठ थी।
लापरवाही से चढ़ावा चुराने वालों को सहूलियत हुई इससे, क्योंकि पूरा का पूरा जो सिस्टम था उसे बंद कर दिया गया। ना तलाशी हो रही है, ना आपको चेक किया जा रहा है आपके पास क्या सामान है, कुछ भी नहीं देखा जा रहा। आप जैसे मर्जी कपड़े पहन के अंदर जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह से टिन्नू यादव की भूमिका भी सामने आई है। दान पात्र की चाबियां रखने का अधिकार टिन्नू यादव को नहीं था। दान पात्र की चाबियां अपने पास वो रखता था। कैसे रखता था? बिना औपचारिक अधिकारों के चाबी रखना एक अनुचित काम है जो नहीं हुआ है, और उसके पास फिर भी कैसे ये पहुंच गया। भतीजे मनीष कुमार को काउंटिंग के काम में लगा दिया और मनीष को चढ़ावा चोरी का मौका मिल गया। तो टिन्नू यादव की भूमिका किस तरह से निकलकर सामने आई कि इसके पास चाबियां होती थी हुंडियों की, दान पात्र की, और जब हुंडियों को लाया जाता था, हुंडियों को अलग अलग काउंट किया जाता है कि अगर आपके पास 8 हुंडी है तो 8 में अलग अलग रकम आएगा, उसको एक साथ ही मिला देते थे, जिससे ये पता ही नहीं चलता था कि अगर 8 हुंडियां हैं तो उसमें किस में कितना चढ़ावा आया। वो अपने मन मर्जी हिसाब से इसमें से पैसा चुरा लेते थे। तो एसआईटी की रिपोर्ट में किस पेज पर क्या क्या लिखा हुआ था, ये डिटेल में हमने आपको बताया। अयोध्या चढ़ावा चोरी के आरोपियों से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। ट्रस्ट की मीटिंग में चंपत राय और अनिल मिश्रा पर फैसले के बाद अब चढ़ावा चोरी के आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस चढ़ावा चोरी के 3 आरोपियों को अपनी रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। अयोध्या पुलिस ने अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे की 7 दिन की रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई है, जिस पर आज सुनवाई होने वाली है। पुलिस को अब तक की जांच में इन सभी आरोपियों के नाम पर काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज का पता चला। अब इन सबसे सीधे पूछताछ होगी। चढ़ावा चोरी और प्रॉपर्टी की खरीद के बीच कनेक्शन का भी पता लगाया जाएगा। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले पर सियासत भी जारी है। इस बीच राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने भक्तों को दी गई सोने की मानस, चांदी के काग भुसंडी और हार तक दिखा दिया, जिसे लेकर कई दिनों से सियासत भी चल रही थी। दावा किया जा रहा था कि यह सब कुछ चोरी हो चुका है, लेकिन अब धीरे धीरे सब सामने आ रहा है और सब सुरक्षित है। गोविंद देव गिरी ने बताया कि दान में 2800 से ज्यादा चीजें सुरक्षित हैं और अगर किसी को कोई भी शंका हो तो वो आकर देख सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कुछ लोग राम मंदिर की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। राम मंदिर में दान की गई सोने की रामचरितमानस सुरक्षित है। स्वर्णांकित रामचरितमानस की पोथी यहाँ पर प्रदान की गई है। वो अत्यंत आदर के साथ सुरक्षित रखी हुई आप यहाँ पर देख सकते हैं। राम मंदिर में दान किए गए काक भुसुंडी भी बिल्कुल सुरक्षित है। काक भुसुंडी जी महाराज का बार बार नाम लिया जाता है कि कहाँ है, वे यहाँ पर विराजमान हैं। राम मंदिर में दान किए गए हार से लेकर भगवान राम के चरण पादुका चिन्ह तक सब सुरक्षित रखे हैं। यानी जिन जिन चीजों पर सवाल उठ रहे थे, उनके गायब हो जाने की आशंका जताई जा रही थी, वो सब कुछ संभाल कर रखा गया है। धीरे धीरे सब सामने आ रहा है और इसका प्रमाण ये एक एक तस्वीरें दे रही हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की खबरों के बीच राम भक्त परेशान हो गए थे। भक्तों के मन में आशंकाएं थी। लगातार सवाल पूछे जा रहे थे कि उनका दान किया हुआ सामान आखिर कहां है, क्योंकि कई राम भक्तों ने सोने चांदी के गहने और बहुमूल्य वस्तुएं रामलला को अर्पित की थी। लेकिन इसका जवाब राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने मीडिया के सामने आकर दिया। उन्होंने वो चीजें दिखाई जिस पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे थे और साफ किया कि सबका हिसाब किताब ट्रस्ट के पास मौजूद है। जो स्वर्णांकित रामचरितमानस की पोथी यहाँ पर प्रदान की गई है, वो अत्यंत आदर के साथ सुरक्षित रखी हुई आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिन काक भुसुंडी जी महाराज का बार बार नाम लिया जाता है कि कहाँ है, वे यहाँ पर विराजमान हैं। जो बड़ा कंठा हार भगवान के लिए आया, वह भी यहाँ पर आप देखेंगे। जिन पादुकाओं की बातें चली है, जिन पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित है,
ये पादुकाएं भी यहाँ पर हैं। ये सारे हमने केवल नमूने के रूप में जो वस्तुएं चर्चा में आई उन्हीं को यहाँ पर लाया है। ऐसी सारी 2800 वस्तुओं का पूरा संग्रह हम लोगों के पास सुरक्षित है। इसलिए किसी प्रकार के बवाल को निर्माण करने की आवश्यकता नहीं, किसी अफवाह का विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। यदि किसी दानदाता को स्वयं को ऐसे लगता है कि मुझे मेरी कुछ वस्तु देखनी है, तो वह प्रमाण देकर के आकर के उस वस्तु का अवलोकन कर सकता है। कोषाध्यक्ष ने बेशकीमती चीजों के गायब होने की अफवाहों को खारिज कर दिया। सीधा कहा गया है कि मामले में सियासत की जा रही है।